धीरे धीरे, क्या धीरे? जोर से, ऐसे ऐसे। अरे टूट जाएगा। हाँ पर कलसी तो निकल जाएगी ना। लेकिन मेरा पैर टूट जाएगा। हाँ, हम लोग काफी देर से ऐसे निकालने की ट्राई कर रहे हैं। अरे पर करने तो कोशिश, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और ऐसे भी देखो कितना डिफिकल्ट हो गया है। डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट। हाँ वो वही, सेम टू सेम। कर बेटा कर, कर हाँ कर कर। तानसेन, क्या कर रहा है तू? मुआयना कर रहा हूँ बापूजी। हाँ तो फिर क्या नतीजा निकला? इस कान से कुछ नहीं होगा बापूजी। ग्रीस ग्रीस डालना पड़ेगा अंदर। पहली बार किसी ने ढंग का आइडिया दिया है। बहू जाके ग्रीस लेके आओ ना। हाँ, लेकिन बापूजी ग्रीस तो नहीं है घर में। हाँ घर में नहीं है, एक काम करो, जिमी की मम्मी के पास से लेके आओ। वो कुछ न कुछ चीज मांग के जाती है ना हमारे घर से, आज उसके पास से ग्रीस लेके आओ। हाँ, मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। जा जा। आइडिया, चलो काट देते हैं। क्या पैर? नहीं नहीं, पैर नहीं, पैर नहीं, कलसी कलसी काट देते हैं। काट देते हैं। नहीं 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 नहीं, ये कलसी मैं काटने नहीं दूंगा। क्यों? ये कलसी है ना मेरी फोई ने मुझे दी थी। देखो इधर। समझ समझ, क्या क्या बता रहे? धीरे धीरे। ये पढ़ो। यज्ञोपवीत के निमित्त, यज्ञोपवीत है क्या? यज्ञोपवीत संस्कार के निमित्त फोइबा की ओर से अमृतलाल डगली को सप्रेम भेंट। यहाँ है, ये देखो इधर लिखा है। अच्छा हुआ मेरे अटकने से पहले तूने पढ़ लिया। दादी, ये यज्ञोपवीत क्या होता है? ऐसी हालत में ये बताना जरूरी है? उत्सुक है, बताइए ना बापूजी। बेटा यज्ञोपवीत मतलब जनोई संस्कार। जब मेरा जनोई संस्कार हुआ था ना, तभी मेरे पिताजी को मेरी फोई ने ये कलसी दी थी। वो दिन है और आज का दिन है, मैं इस कलसी से ही स्नान करता हूँ। बाबूजी बाबूजी, मैं ले आया, मैं ले आया। अरे ये तो मलहम है, ग्रीस चाहिए ग्रीस। हाँ हाँ मलम मलम, वो जिम्मी की मम्मी ने कहा कि जब कलसी से पैर निकलेगा तो मोच आएगी तो दर्द होगा, तो मलम मलम। पर बिना ग्रीस के ये पैर कैसे निकलेगा? अभी क्या करेंगे? दादाजी, मैंने आज ही विज्ञान की किताब में पढ़ा था कि धातु को गर्म करने से वो फैलती है। तो इसका मतलब अगर हम ये कलसी को गर्म करें तो ये फैल जाएगी और आपका पैर भी बाहर आ जाएगा। हाँ, आइए बाबूजी किचन की ओर चलते हैं। आइए चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं, अब मैं ये कलसी नहीं निकालने दूंगा। क्यों? जिंदगी भर ये कलसी के साथ ही चलूंगा ऐसे। हाँ बाबूजी, अब लोग मुझे कहेंगे कलसी वाला बाबा, कलसी वाला बाबा, कलसी वाले बाबा। सदमा सदमा लगाए बापूजी को। सदमा? ये क्या कर रहे हैं? लगता है वॉक कर रहे हैं। इतना छोटा वॉक? छोड़ना, वैसे भी कहाँ बतला होने वाला है। छोड़ चल। चलो मोटू बॉस, कुछ खाते पीते। हाँ चलो। क्या खाते पीते? जब देखो तभी खाने पीने की बात करते रहते हो। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। अरे यार, पहले आप काम तो बोलो, फिर देखो हम दोनों का कमाल। देख लिया तुम दोनों का कमाल। उस दिन सर को तुम दोनों को बल्लू का नाम बोलना था और तुम लोग करने लगे। क्या मोंटू बॉस, आपने भी तो वो दिन बल्लू को इशारा करना था, अब हम लोग को इशारा करने लगे ऐसे ऐसे। अरे यार मुझे नहीं पता वो कैसे हो गया, पर मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। मुझे तो लगता है ये सब उस बालवीर ने किया होगा। तो टीचर का कार्टून भी बालवीर ने बनाने को बोला था क्या? तुम दोनों का बहुत हो रहा है, अपने लिमिट में रहा करो। कब काम भी ऐसे करते हो मोंटू बॉस? हाँ मोंटू बॉस, सारे बेकार से बेकार आइडिया आप भी लाते हो और उसमें हम लोग को फंसाते हो। चल। अरे यार रुक जाओ ना। अच्छा ठीक है, भूल जाते क्या? मैं तो भूल गया। चल। ये देखो मैं क्या लाया हूँ, महाचिप्पू गम। महाचिप्पू गम? इसमें क्या स्पेशल है? क्या स्पेशल है?
सब कुछ स्पेशल है। ये गम अगर हाथ पे चिपक गया ना तो हाथ कभी खुलने का नाम ही नहीं लेंगे। अच्छा भाई ये तो समझाओ कि ये गम लाया किसके लिए हो? बल्लू ने इस मोंटू की सटका दी है ना, उसको अटकाने के लिए मैं ये गम लाया हूँ। मैं उसके सीट पे एक गम लगा दूंगा ना तो वो वही के वही बैठा रहेगा। अच्छा बॉस जरा दिखाना ये माचिप को गम। क्या करेगा रे देख के? ट्रेलर देखने में कुछ मजा नहीं आता है, मूवी देख मूवी। वाह मोंटू बॉस, क्या आइडिया है, एकदम मस्त आइडिया दिया है। इस बात पे तो पार्टी होनी चाहिए, पार्टी। हाँ पार्टी पार्टी। रोहित तू कौन सा पिज्जा खाएगा? कोई पिज्जा विज्जा नहीं मिलने वाले तुम लोगों को। तुम लोग से तो कोई काम बनता नहीं है और मेरा बिल पे बिल बनता जाता है। पर मोंटू बॉस अभी जो पेट में चूहे कूद रहे उसका क्या करे? हाँ, मेरे कार के बैक सीट पे खाने का बास्केट रखा हुआ है, जाके उसको लेके आओ। उसके अंदर ब्रेड और चीज ब्रेड है, उसका सैंडविच बना के खाएंगे। पर सुनो, पहले मैं खाऊंगा फिर तुम दोनों खाओगे, समझे? मैं समझ गया। मैं भी समझ गया। तो खड़ा क्या है? जाना लेके आ। ला तो वाह मोंटू बॉस, आपका तो दिमाग और दिल दोनों बड़ा है। ये अच्छा है, ये आपकी ठक ठक की वजह से ना आपको पूरे घर में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठक ठक से ही पता चल जाता है कि आप कहाँ हो। लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? फिलहाल मैं आपको ये कहने आई थी कि आपके ठक ठक बंद कीजिए, एक जगह शांति से आप बैठ जाइए, क्योंकि आपकी ये ठक ठक से ना हमारा दिमाग खराब हो गया है। अब तो क्या हो गया? क्या हुआ? देखो क्या हुआ? देखो 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 नहीं, सुनो 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 सुनो। अरे मुझे क्या मजा आ रहा है क्या? हाँ, सब आप ही की गलती है। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या जानबूझ के इसके अंदर पेड़ डाला है? हाँ तो आप ही गए थे ना बड़े हीरो बनने, बल्ब लगाने। मैंने ना कहा था आपको कि आप मत जाइए। अगर बाथरूम में बल्ब नहीं होगा, कोई अंधेरे में अंदर जाएगा तो ऐसे स्लिप नहीं हो जाएगा। माँ बापूजी माँ, सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। क्या हुआ? ये देखो, ये मगनलाल ग्रीस वाला के यहाँ से ग्रीस लेके आया हूँ। बेटा कुछ काम की बात करेगा? हाँ बापूजी, हाँ मैं काम की बात करता हूँ। ये देखो ये मगनलाल ग्रीस वाला के यहाँ से ये डबल चिकनाई वाला A1 क्वालिटी का लिक्विड ग्रीस लेके आया हूँ। देखिए लिक्विड ग्रीस? हाँ तो उसने बोला है कि तेरे बापूजी का पैर तो क्या कलसी में पूरे बापूजी घुस गए होंगे ना, तो भी ये डालेगा एक झटके में बाहर आ जाएंगे। अरे वाह, तो फिर ऐसा करते, बाबूजी को पूरा का पूरा कलसी के अंदर डाल देते और फिर ये ग्रीस डाल के उनको बाहर निकालते, अंदर डालते, बाहर निकालते, फिर अंदर डालेंगे, फिर बाहर निकालेंगे। अरे इसका क्या करूं? रॉकी बेटा तू चुप हो जा। अभी है ना मुझ में तुझे डांटने की भी ताकत नहीं रही है। और महेश, तू ये लेके आया है, मुझे दिखाने के लिए लाया है? हाँ। है? नहीं अरे तो फिर इसको लगाना, इसका मुहूर्त कब निकालेगा तू? अभी लो बापूजी, अभी ये देखो ये मैं भी लगाता। रॉकी ये क्या किया तूने? सारा का सारा ग्रीस गिरा दिया। अरे गिरा नहीं था तो थोड़ा अंदर कलसी के अंदर गिरा होता ना। हाँ, मुझे यहाँ से निकालो मुझे। मैं आ रहा हूँ। अरे रुक रॉकी रुक। नहीं, कोई आगे नहीं आएगा, नहीं तो स्पिल हो जाओगे। नहीं। बिल नहीं माँ, स्लिप हो जाएंगे। हाँ वो वही, सेम टू सेम। हाँ। मुझे निकालिए यहाँ से, अरे निकालिए। यार केवल हम लोगों ने कल स्कूल में पढ़ा ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हम लोग इस मोंटू मोटे गेंडे के साथ मिलकर कुछ ज्यादा गलत काम तो नहीं कर रहे ना? यार तू वो सब छोड़ना, तो भी सैंडविच बनना उस मोटे के लिए। मोटू बॉस, मेरा मतलब मोंटू बॉस, ये लो। यार केवल अभी ये जो मोंटू
खा रहा है वो चीज स्प्रेड नहीं, महाचिप को गम था क्या? अरे मोटा तो एक बार उनकी सैंडविच ठूस ली, अब क्या होगा? जल्दी से बालवीर को बुला, अब तो वही कुछ करेगा। हाँ बेटा, बालवीर को बुला लो जल्दी। हाँ बालवीर को बुलाओ, बालवीर को बुलाओ। एक मिनट, बालवीर बालवीर जल्दी आओ बालवीर, दादाजी एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं। अरे क्यों नहीं आया? बाबूजी, आप 14 साल से छोटे थोड़ी ना, तो आपको बचाने के लिए बालवीर थोड़ी ना आएगा। अरे बालवीर नहीं है तो कोई तो मुझे बचाओ। हाँ हाँ, दादाजी को बचाने के लिए अब बालवीर को आना ही पड़ेगा। बोलो, कहाँ जा रहे हो? जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तुम कहीं गायब भी हो जाते हो। उस दिन जब रॉकी चाचू पेड़ पे चढ़ गए थे, तुम सीढ़ी लेने के लिए कहीं भाग गए थे, पर आज तुम कहीं नहीं जाओगे। तुझे हीरो बनने का शौक है ना? चल अब हीरो बन के दिखा, दादाजी को बचा। क्या करूं? हाँ, अभी कुछ करता हूँ। दादाजी, अब चिंता मत करो, मैं आपको निकालूंगा। चाचू, थोड़ा बाई लो। बस पापा, हाँ थोड़ा दाएं। दादाजी, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं पीछे पापा और चाचू को बोल रहा हूँ। अरे बेटा तू ये क्या कर रहा है? दादाजी, मैं दौड़ता हुआ आऊंगा और आपके ऊपर कूदूंगा। क्या? हाँ? और आपको लेकर उस सोफे पर गिरूंगा। नहीं, लग जाएगी। बड़ा मजा आएगा। जम। रॉकी, अरे चुप। देखो मैं तुम्हारा अच्छा दादा हूँ ना। अब मेरे ऊपर कूदोगे तो मुझे लगेगा ना। दादाजी, आपको कुछ नहीं होगा, आप बस अपनी आंखें बंद कर लो। अरे बेटा, तू मुझ पर कूदेगा ना तो मेरी हमेशा के लिए आंखें बंद हो जाएगी। अरे कुछ अच्छा आइडिया सोचो। दादाजी, आप चिंता मत करिए। बापूजी, वो बोल रहा है ना चिंता मत कीजिए, आप खामखा क्यों चिंता कर रहे हैं? दादाजी, मैं आ रहा हूँ। बाप रे, नहीं बोलो बेटा, नहीं बोलो बेटा, देखो बेटा, बोलो मत करो, गिर जाएंगे, दादाजी गिर जाएंगे। दादाजी कहाँ गए? अरे कहीं नहीं गए, चश्मा पहनो। दादाजी यही है। बल्लू ने दादाजी को बचा लिया। बापूजी, दादाजी अब आंखें खोलिए, अब हम सही सलामत है। हाँ, आंखें खोलो दादाजी। सच? हाँ, सच्ची दादाजी।
अरे अरे वाह वाह बल्लू वाह, तूने मुझे इस ग्रीस की चुंगल से छुड़ा दिया। वाह वाह वाह, थैंक यू बल्लू बेटा। देखा, ये बल्लू ने आपको बचा लिया। आप तो ऐसे ही टेंशन ले रहे थे। टेंशन नहीं, टेंशन। हाँ वो वही, सेम टू सेम। अरे ये ग्रीस की चुंगल से तो छूट गया। हे भगवान, ये कलसी से छुटकारा कब मिलेगा? बड़ी भयंकर, बिना अपने जादू दंड के हो आप ऐसे कि जैसे बिना गोली की बंदूक। बिना गोली की बंदूक। चुप बेवकूफ। हो समझती आप तो मुझे बेवकूफ, गधा, बिल्कुल अपनी तरह। पर हूँ नहीं मैं उतना, समझती हो आप जितना। हो रही है आप गुस्सा क्योंकि आप हो चुकी हो बर्बाद, तबाह पूरी तरह। अब मुझे बस इतना बताना परी भयंकर कि बनूं क्यों मैं आपका चमचा। अब बताइए। तो तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, इसीलिए इतनी बकवास कर रहे हो। तुम ये नहीं जानते कि एक परी का जादुई दंड उसका कितना वफादार होता है। परी जब हाथ बढ़ाती है तो उसका दंड उसके हाथ में अपने आप आ जाता है। आपका वफादार जादुई दंड है रखा परी लोग की कड़ी सुरक्षा में। है कड़ा पहरा उस पर रानी परी का। और कह रही है आपकी वो आएगा सीधा आपके हाथ में कैसे? रानी परी, उस रानी परी ने मुझे ये सोचकर पुतला बनाया था कि मैं जीवन भर पुतला ही बने रहूं, मगर वो ये भूल गई कि भयंकर परी कभी किसी की पकड़ में नहीं आ सकती। अब ये हाथ आगे बढ़ेगा और आ जाएगा उठकर जादुई दंड मेरे हाथ। परी भयंकर, सुन के आपकी हंसी है लगता मुझे है आपके बात में दम। अब इसलिए कहा सुनी माफ करना परी भयंकर। तौबा तौबा, अब देखो मैं कैसे अपना जादुई दंड अपने हाथों में वापस लेकर आती हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.